एशिया कप 2023 जिसके सुपर 4 के मैचेस के हवाले से कल रात ये अपडेट आई थी कि जनाब अब मैचेस जो हैं वो रेन इफेक्टेड कोलंबो में नहीं खेले जाएंगे, बल्कि जो वेन्यू है वो कोलंबो से हम्बनटोटा शिफ्ट कर दिया गया है, जिसका फासला कोलंबो से तकरीबन 250 किलोमीटर बनता है। और वहां पर चूंकि जो बारिशें हैं उनकी पेशन गोई कम है, वहां पर बारिश कम बरसेगी, तो इसलिए जो मैचेस हैं वो वहां शिफ्ट किए जा रहे हैं। और क्रिकेट शौकीन जो है उनका मजा जो है वो अब किरकिरा नहीं होगा, बारिश जो है वो रंग में भंग नहीं डालेगी। और एडिशनल जो पाकिस्तान और इंडिया का 10 सितंबर को मैच था जो जनाब सुपर 4 का, उसके लिए एक रिजर्व डे भी रखा गया। और कल रात तक जनाब जो चीजें थी वो सेटल डाउन होती हुई नजर आ रही थी, लेकिन आज सुबह अचानक जो भारतीय क्रिकेट टीम है उन्होंने पाली किले से कोलंबो का सफर किया। और उनका जो ये सफर था उसने कई जो क्रिकेट शौकीन थे उनके जो माथा था वो ठनकने लग पड़ा कि भाईजान जाना आपने हम्बनटोटा था, जा आप कोलंबो रहे हैं। और भारत के जो लीडिंग न्यूज़पेपर डेली जॉर्गन के जनाब जो रिपोर्टर थे उन्होंने भी ये ट्वीट की कि कुछ समझ नहीं लग रही कि ये चल क्या रहा है। जो रात को सिचुएशन हम्बनटोटा के बारे में वाज़ह हो गई थी, तो फिर भारतीय क्रिकेट टीम ने कोलंबो के लिए क्यों सफर किया है, तो हमारा भी माथा टंका, हमने भी जांचने की कोशिश की। फिर हमने जनाब कादिर भाई को मैसेज किया और उनको बोला कि जरा अपनी फाख्ता जो है उसको इधर उधर उड़ाएं और हमें बताएं कि जनाब इस वक्त चल क्या रहा है। तो जो हमारे पास खबर आई है उस खबर के बाद यह कहा जा सकता है कि जनाब भारत जो है वो पाकिस्तान से डर गया है। भारतीय क्रिकेट बोर्ड के चीफ सेक्रेटरी जय शाह साहब जो हैं उन्होंने जिस तरह से वर्ल्ड कप 2023 के शेड्यूल का मजाक बनाकर रख दिया था, सेम वही पैटर्न जो है वो एशिया कप 2023 के शेड्यूल के साथ किया जा रहा है। एशिया कप 2023 का जो शेड्यूल रात को चेंज हुआ था, जो वेन्यू जनाब कोलंबो से हम्बनटोटा शिफ्ट किया गया था, अब इस वक्त की जो ब्रेकिंग न्यूज है उसके मुताबिक सुपर 4 के जो मैचेस है वो अगेन कोलंबो में खेले जाएंगे। और जो मैसेज जनाब हमें फाख्ता ने दिया है वो ये है कि जनाब कल रात को एक ईमेल जो है वो सुपर 4 में पहुंचने वाली जो टीमें हैं, यानी कि पाकिस्तान, इंडिया और उसके अलावा जनाब जो बांग्लादेश सुपर 4 में चूंकि वो ऑटोमेटिकली क्वालिफाई कर चुके हैं। आज 36 ओवरों के अंदर अफगानिस्तान अगर रन चेंज करता है श्रीलंका के खिलाफ तो फिर जनाब अफगानिस्तान सुपर 4 में पहुंच जाएगा, वरना जो श्रीलंका और बांग्लादेश हैं वो सुपर 4 में क्वालिफाई करेंगे। तो ये जितने भी क्रिकेट बोर्ड थे इनको एक ईमेल की जाती है, लेकिन लेटर ऑन कहा जाता है एशियन क्रिकेट काउंसिल की जानिब से कि आप इस ईमेल को जनाब नजरअंदाज कर दें। और उसके बाद जो एसीसी है यानी कि एशियन क्रिकेट काउंसिल जिसके प्रधान इस वक्त भारतीय क्रिकेट बोर्ड के चीफ सेक्रेटरी जय शाह साहब हैं, उसकी जानिब से एक मैसेज आता है कि जो एशिया कप है वो जैसे शेड्यूल किया गया था उसी के मुताबिक खेला जाएगा। सो अब जो चीजें कल तक सेटल डाउन होती हुई नजर आ रही थी और कहा जा रहा था कि जनाब जो क्रिटिसिज्म पाकिस्तान, भारत, बांग्लादेश, श्रीलंका से जनाब एशियन क्रिकेट काउंसिल के ऊपर की गई है, तो उसका नतीजा यह निकला है कि जनाब भारतीय क्रिकेट बोर्ड जो है वो एक स्टेप बैक लेने पर मजबूर हो गया। लेकिन जो भारत अपनी अपनी झूठी जिद की बदौलत जनाब क्रिकेट को कुर्बान कर गया है, और क्रिकेट जिसकी वजह से बीसीसीआई है उस क्रिकेट को नजरअंदाज करके अपनी जनाब जो पॉलिटिकल गेन्स है ना वो हासिल करने के लिए इस वक्त जय शाह साहब जो हैं उन्होंने मजाक बनाकर रख दिया है। इसके अलावा जनाब सिर्फ सिचुएशन इतनी सी नहीं है कि मुकाम जो है वो हम्बनटोटा से दोबारा जनाब कोलंबो में शिफ्ट कर दिया गया है। इसके पीछे एक और छोटी सी कहानी है कि देखें, जब इनिशियली शेड्यूल ड्राफ्ट किया जा रहा था, जब चीजें सेटल डाउन करने की कोशिश की जा रही थी, तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने उस वक्त 3 ऑप्शंस रखे थे। पहला ऑप्शन यह था कि भाईजान अगर भारत पाकिस्तान नहीं आता तो भारत के सिर्फ मैचेस जो हैं वो पाकिस्तान से बाहर खेले जाएं, उसके अलावा बाकी जितनी भी क्रिकेट टीम्स हैं, जितने भी बोर्ड्स हैं वो पाकिस्तान ट्रैवल करें। इसको रिजेक्ट किया गया एशियन क्रिकेट काउंसिल की जानिब से। फिर पाकिस्तान ने कहा कि ठीक है, ऐसा करते हैं कि जनाब एशिया कप को 2 राउंड्स में तकसीम करते हैं, 5 मैचेस पाकिस्तान के अंदर खेले जाएंगे, 8 मैचेस जो हैं वो न्यूट्रल वेन्यू पर खेले जाएंगे और न्यूट्रल वेन्यू दुबई होगा। लेकिन जनाब जो भारत
है उन्होंने साथ मिलाया श्रीलंका को, साथ मिलाया जनाब जो बांग्लादेश है उनको, और कहा कि दुबई के अंदर तो गर्मी बड़ी होनी है। हालांकि 2018 में जो एशिया कप भारत इनिशियली होस्ट कर रहा था वो भारत लेकर गया था दुबई के अंदर, और यही जनाब सीजन था, यही दिन थे, इन्हीं दिनों में दुबई की गर्मी के अंदर जनाब जो एशिया कप है वो दुबई के अंदर खेला गया था। इसके अलावा जनाब आईपीएल कोविड के दौरान सितंबर के महीने में ही दुबई के अंदर खेला गया था, और यहां पर क्रिकेट को बचाने के लिए जो एमिरेट्स क्रिकेट बोर्ड के 2 नुमाइंदे हैं उन्होंने भी भारतीय क्रिकेट बोर्ड के साथ मुलाकात की थी, लेकिन अपना जो हिंदुत्व नजरिया है और अपने जो जनाब मोदी साहब हैं उनको पॉलिटिकल गेन देने के लिए और पॉलिटिकल स्ट्रेंथ देने के लिए कि देखें जनाब हमने पाकिस्तान को नाकू चने चबवा दिए हैं, तो उन्होंने एमिरेट्स क्रिकेट बोर्ड की भी बात नहीं मानी। हालांकि जो एमिरेट्स क्रिकेट बोर्ड अपना जनाब मिनी आईपीएल करवाता है उसके अंदर 6 टीमों में से 4 टीमों के जो ओनर्स हैं वो भारतीय हैं, और भारत जनाब दुबई के अंदर बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट कर रहा है, लेकिन फिर भी एमिरेट्स क्रिकेट बोर्ड की बात नहीं मानी गई। फिर पाकिस्तान को धमकी लगाई गई कि अगर आप हमारी बात नहीं मानते, एशियन क्रिकेट काउंसिल ने यह कहा, और उसके प्रेसिडेंट प्रधान जो हैं वो जय शाह साहब हैं, तो एशियन क्रिकेट काउंसिल ने कहा कि अगर आप हमारी बात नहीं मानेंगे तो फिर होगा यह कि हम आपके बगैर एशिया कप करवा देंगे। तो पाकिस्तान ने कहा कि ठीक है आप करवा के दिखाएं, हम इसका बायकॉट करेंगे। तो फिर बाद में जनाब जो बाकी कंट्रीज थे उन्होंने जनाब अंदर कूदे, और पाकिस्तान और भारत के दरमियान जो टसल चल रही थी इसको सॉर्ट आउट करने की कोशिश की, और जनाब जो एशिया कप का ये इस वक्त का हाइब्रिड मॉडल है ये प्रपोज किया गया और ये एक्सेप्ट किया गया, और इसके अंदर श्रीलंका को एज ए न्यूट्रल वेन्यू के तौर पर लिया गया। हालांकि उस वक्त भी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने ये जो सवाल थे वो उठाए थे और कहा था कि जनाब श्रीलंका के अंदर तो मानसून सीजन जो है वो अभी तक जारी है और वहां पर मैचेस जो है वो इफेक्ट हो सकते हैं, और जिस तरह से पाकिस्तान और भारत का पहला मैच जो पाली किले में 2 सितंबर को खेला गया वो इफेक्ट हुआ। उसके बाद कल नेपाल और जनाब जो भारत का मैच था वो इफेक्ट हुआ। 23 ओवर जनाब सिर्फ भारत ने बैटिंग करनी थी और 145 रन का उनको हदफ मिला। तो इस तरह से अगर आपने वर्ल्ड कप 2023 की प्रिपरेशन करनी है, वर्ल्ड कप 2023 आपने जीतना है, और आप सोच रहे थे कि एशिया कप को मद्देनजर रखेंगे, एशिया कप में अपने जो बेंच स्ट्रेंथ है उसको जनाब आप आजमाएंगे, तो आप इस तरह से कभी भी नहीं कर पाएंगे। सो जनाब फिर जो चीजें थी वो सेटल डाउन होती हुई अगेन नजर आई, लेकिन भारतीय क्रिकेट बोर्ड की जो अना, भारतीय क्रिकेट बोर्ड की जो जिद, और जय शाह साहब जो अपने मोदी साहब के जनाब पीछे चलकर जो पॉलिटिकल गेन देने की कोशिश कर रहे हैं, उसकी वजह से जनाब जो इस वक्त सिचुएशन है वो ये है कि भारतीय क्रिकेट टीम पाली किले से कोलंबो के लिए ट्रैवल किया, और उसके बाद की जो कहानी है वो फाख्ता ने हमें यह बताई है कि जनाब जो भारत के प्रधान हैं और जो एशियन क्रिकेट काउंसिल के भी प्रधान हैं, उन्होंने कहा है कि जनाब हम्बनटोटा में मैचेस नहीं खेले जाएंगे। जब उन्होंने ये कहा तो उसके बाद पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड भी बहुत ज्यादा नाराज हुआ। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने भी जनाब एशियन क्रिकेट काउंसिल को यह मैसेज कन्वे किया है कि जल्द से जल्द एशियन क्रिकेट काउंसिल जो है वो एक मीटिंग बुलाए और उस मीटिंग के अंदर फैसला होगा, ना कि जय शाह साहब जो है वो इंडिविजुअली कोई फैसला करें। सो तमाम स्टेक होल्डर्स, तमाम जो ब्रॉडकास्टर्स हैं वो भी सिट इन करेंगे, वहां पर भी जो चीजें हैं वो जांची जाएंगी, तो इसके बाद जो है वो फैसला लिया जाए। सो आइंदा जो चंद घंटे हैं वो एशिया कप 2023 के लिए बहुत ज्यादा अहम हो सकते हैं। सो दिस इज इट फ्रॉम टुडेज एपिसोड। अगर आपको वीडियो पसंद है तो लाइक कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, अपनी कीमती राय का इज़हार लाजमी कीजिएगा, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दें। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज।